सब लोग पहले ऊपर वाले का धन्यवाद करें। हम सब लोग जिंदा हैं, हेल्दी हैं, हार्टी हैं। और एक बात तो बिल्कुल तय है सर कि जो भी आप कह रहे थे कि अभी 24-25 लोग यहाँ पे आए हैं आज की सुबह सुबह के सेशन में, 6:30 बजे के सेशन में, तो ये एक चीज़ बहुत क्लियर है कि वो कुछ अपने आप में करना चाहते हैं, अपने आप को बदलना चाहते हैं, अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं जो हमारा प्रेजेंट स्टेटस को है, यानी जो हम एक पोजीशन पे हैं, कोई मिडिल क्लास में है, कोई लोअर मिडिल क्लास में है, कोई लोअर क्लास में है, जो भी जहाँ भी है, जिस भी हालत में है, वहाँ से वो अपग्रेड करना चाहता है। ये बात बहुत क्लियर है। तो उसके लिए हम आपको सैल्यूट करते हैं जितने भी लोग आए हैं, और सब लोगों को बधाई देना चाहते हैं कि आपका जो ये मानसिकता है यही आपको आगे की तरफ लेकर के जाएगा। हमेशा ये बात होती है माइंडसेट 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 के ऊपर में बात होते रहती है, और माइंडसेट के बगैर आपका फिजिकल कुछ होने वाला है नहीं। जो कुछ भी आज दिखता है आपको, जो कुछ भी आज दिखता है आपको, वो हमारे कल के बनाए हुए माइंडसेट का नतीजा होता है। तो आज जो भी, मतलब एक तरह से समझ लीजिए कि आज अगर हमारे पास पैसा है, हमारे पास दौलत है, हमारे पास शोहरत है, तो ये हमारे माइंडसेट का एक रिफ्लेक्शन है, एक नतीजा है, एक कार्बन कॉपी है, ऐसा समझ लीजिए। मैंने देखा अभिषेक जी अपने प्रोफाइल में कई जगह पे लिख रखे हैं वो कि योर इनर वर्ल्ड क्रिएट्स योर आउटर वर्ल्ड। रिपीट करता हूं मैं इस सेंटेंस को एवरी टाइम कि हमारे अंदर की दुनिया ही बाहर की दुनिया को बनाता है। और यही चीजें कि एक फर्क क्या है, एक अमीर में और गरीब में जो मेंटेलिटी की बात होती है, तो उसमें फर्क क्या है। तो मैं एक बुक पढ़ रहा था प्लस एक वीडियो देख रहा था जिसके बारे में मैं कल बात करूंगा। कुछ 10 पॉइंट हमने नोट किए हैं कि वो कैसे आपको जो है ना आपके प्रेजेंट पोजीशन से आपको नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जाएगा, वो माइंडसेट में चेंज ला करके। वो 10 पॉइंट पे हम कल बात करेंगे। आज मैं उसी पॉइंट पे आता हूँ वापस जो हमने कल किया था कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब की जो वो 5 सेंटेंस है, वो बेसिकली आपको बनाने के लिए है। आपके माइंडसेट में जब वो डल जाता है कि यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट, आपका आज का दिन आपका है, आज का है, आज का है, आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। ये जो सेंटेंसेस हैं, ऊपर वाला आपके साथ है। जो भी गॉड को किसी भी रूप में मानता है, वो हमेशा ये फील करे कि ऊपर वाला उसके साथ है, और वो एक माइंडसेट बनाए कि वो विनर है। तो जब विनर माइंडसेट रहेगा, विनर विनर, वो 5 सेंटेंस एवरीडे, मुझे लगता है कि सब लोग जब इस सिस्टम में आ जाते हैं सुबह 6:30 बजे, उससे पहले वो ये 5 सेंटेंस 21 बार रिपीट कर चुके होंगे, ऐसा मैं मान के चलता हूं, सो दैट कि वो आपका माइंडसेट बदले। और देखिए, एक लाइन मैं बोलता हूं कि अगर आपको जीतना है तो माइंडसेट, एटीट्यूड का विनर होना जरूरी है। विनिंग एटीट्यूड के साथ ही आप जीत सकते हैं। हारे हुए मन के साथ आप जीत नहीं सकते हैं। हारे हुए मन के साथ जीत नहीं सकते। कई बार हम फील्ड में काम करते हैं तो हमारा मन ऐसे होता है कि भाई अरे यार, ये होगा कि नहीं होगा, ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये मुझसे होगा कि नहीं होगा, वगैरह वगैरह, ऐसे चलते रहता है। आज से ये तय कर लीजिए कि अगर हम लोग सुबह 6:30 बजे इस सिस्टम में आ रहे हैं, जूम पे आ रहे हैं, एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं, तो हम अपने माइंडसेट को एक विन माइंडसेट की तरफ ले जा रहे हैं। दिन के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। अभी जो ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है, इसके हम लोग पूरे रूटीन पे भी बात कर लेंगे। वो आपका पर्सनल भी हो सकता है, किसी को और घर के कुछ काम रहेंगे, किसी को बाहर निकलना होगा, किसी ने अपना प्लान 9 बजे से किया होगा, तो 6:30 से लेके 7:10 में या 15 मिनट में जब हम प्रोग्राम को खत्म करें, उसके बाद की एक्टिविटी के लिए ये 6:30 बजे का प्रोग्राम आपको तैयार करेगा। तो अपने आप को तैयारी करेंगे तभी आप आगे की तरफ जा सकते हैं। गौतम वाली के शब्द बड़े बड़े बहुत टाइम रिपीट हो चुका है कि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। तो ये अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो तैयारी करनी होगी, और डे की बात करें तो भी तैयारी करनी होगी। आज का जो दिन है, आज का जो दिन है, आज का जो दिन है, आज की तैयारी हमने अभी मान लो सुबह 6:30 से लेकर के 7 बजे तक कर लिया। अब उसके बाद हम एक्शन पे लग गए। एंड आप सबको मालूम है कि ओनली एक्शन विल गिव रिजल्ट, नो एक्शन नो रिजल्ट। लेकिन वो एक्शन हमारे विनिंग एटीट्यूड के साथ करना है। हारे हुए मन से हम जीत नहीं सकते, हारे हुए मन से जीत नहीं सकते, हारे हुए मन से हम जीत नहीं सकते। हमारा मन जीता हुआ रहेगा तो फिजिकल वर्ल्ड में भी हम जीतेंगे। तो अब ये जो प्रोग्राम आया है, मैं फिर से कहूंगा, भास्कर सर ने भी आप लोगों से कहा कि आप कुछ भी करो, अपने टीम को प्रेरित करिए कि सुबह 6:30 बजे शामिल होइए प्रोग्राम में।
सुबह से कल से आपको, कल का जो आपको प्रोग्राम रहेगा, आपको मैं बताना चाहता हूँ कल का एक 10 पॉइंट जो रिच वर्सेस पुअर मेंटेलिटी का जो डिफरेंस है उसके ऊपर हम बात करेंगे। आधा घंटा कम से कम लगेगा। सब लोग कॉपी कलम नोट करने के लिए लेकर के बैठिएगा। बहुत सारे टिप्स मिलेंगे। देखिए, ये एक बेसिकली लर्निंग प्रोसेस है। जितना सीखेंगे उतना जीतेंगे, जितना पढ़ेंगे उतना बढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हम पढ़ते नहीं है, हम सीखते नहीं है, और हमारे पुराने जो हमारी हैबिट बनी हुई है या पुरानी जो हमारी पर्सनैलिटी है, उसी बेसिस पे हम सोचते हैं कि हमारी चीजें बदल जाए, फिजिकली बदल जाए। ऐसा होने वाला नहीं है जब तक हम अपने आप को बदलेंगे नहीं। इसके लिए मैं कहना चाहूंगा, कुछ किताबें हैं जो मैं पढ़ रहा हूँ, और मैं आप सब लोगों से कहना, उस दिन मैम ने भी कहा था, देव मैम ने, ये किताब आप सब लोग पढ़िए। बहुत अच्छे नेटवर्कर हैं, MBA है ये, और 16 कॉलेज से इन्होंने जो है MBA किया था, और टॉप 16 कॉलेज से, और इन्होंने कई किताब लिखी। उसमें एक किताब ये है, बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर। हिंदी में, मराठी में और कई लैंग्वेजेस में, इंग्लिश में अवेलेबल है। इंग्लिश में है BA नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर। देखिए, अगर आपने आपको आगे बढ़ाना है, इस किताब को पढ़िए, और जो इसमें सिद्धांत, जो प्रिंसिपल दिए गए हैं, उसको फॉलो किया जाए। एक किताब अभी एक बहुत पुरानी किताब है वैसे। देखिए, क्या होता है कि जब तक आपको कुछ सिद्धांत ऐसे ना मिले जो सक्सेसफुल प्रिंसिपल कहलाते हैं, इसमें कुछ 16 प्रिंसिपल दिए गए हैं सक्सेस लोगों के। नेपोलियन हिल की किताब है, जिनका थिंक एंड ग्रो रिच उन्होंने लिखा है, सोचिए और अमीर बनिए। अब सोचिए और अमीर बनिए में बहुत सारे फैक्टर्स है। ऐसा नहीं है कि सोचा और हमारे पास मालो दौलत आ जाएगा, ऐसा नहीं। कई फैक्टर पे आप अमीर बनेंगे। तो उसके ऊपर बात की गई है, मेंटेलिटी के ऊपर बात की गई है। उनकी ये किताब लॉ ऑफ सक्सेस करके है, इसको भी मैंने शुरू किया है। और एक किताब है शिव खेरा साहब का, सब लोग नाम जानते हैं, शिव खेरा साहब। शिव खेरा साहब की जो किताब आई थी, यू कैन विन, जीत आपकी। आप सब लोग अगर जीत आपकी नहीं पढ़े हैं, इंग्लिश में यू कैन विन, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जरूर मंगवाइए, पढ़िए। बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल मिलेंगे, सिद्धांत मिलेंगे, और फिर अपनी पर्सनैलिटी से आप रिलेट करेंगे उसको कि यार ये सिद्धांत को तो हम फॉलो ही नहीं करते, फिर हमें सक्सेस कहाँ से मिलेगी। मतलब हमारा जो ये कंप्लेन होते रहता है, कंप्लेन 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 सिर्फ इसलिए हो रहा है कि हम अपने आप को नहीं बदल रहे। जमाना तो बदलता जा रहा है, जमाना बदल रहा है, काम बदल रहा है, हैबिट लोगों की बदल रहे हैं, इनकम का तरीका बदल रहा है। पहले सिर्फ दुकान 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 करके लोग इनकम करते थे, नौकरी करके करते थे। अभी घर बैठे ऑनलाइन काम करके लोग अपना जो है काम कर रहे हैं। हम लोग भी जूम में, बहुत ज्यादा कोई फिजिकल मीटिंग नहीं हो रही है, उसके बावजूद वेस्टेज के सिस्टम में किसी को लाखों रुपए आ रहे हैं, किसी को 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख भी आ रहे हैं। अब वो बाहर भी नहीं निकल रहे हैं, बिकॉज ऑफ द सिस्टम, ऑनलाइन सिस्टम, नेटवर्क सिस्टम। तो ये बदलते सिस्टम को हमें अपनाना पड़ेगा, और वो तभी हम अपना पाएंगे जब हम ये करते हैं। अब ये किताब जो है शिव खेरा साहब की, यू कैन अचीव मोर, हिंदी में भी अवेलेबल है, इसको पढ़िए। कुछ चैप्टर्स मैंने पढ़े, बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने कि कैसे आप अपने ऊपर काम करेंगे। तो मेरी जो बात रहेगी वो ये कि अपने अंदर बदलाव लाना है, और जब तक बदलाव नहीं लाएंगे चीजें बदलेगी नहीं। मैं बोलता हूँ यार, जब तक वो अंदर ही नहीं बदलाव हुआ, आपके वैल्यूज नहीं बदल रहे हैं, आपके अंदर के सिद्धांत नहीं बदल रहे, अंदर का फोर्स नहीं बदल रहा, तो कैसे करने में आपको क्या मिलेगा। आप करोगे लेकिन अंदर के मन नहीं रहेगा करने में, फिर एक आदमी ने रिजेक्ट किया आपको और सीधा जो आप आके घर में वापस बैठ जाएंगे। नो, आप जरूर सीखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोफेशनल वे ऑफ डूइंग। एक काम कोई भी करते हैं, उस काम को करने के लिए हमें प्रोफेशनल होना जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं है। बट हमें काम करना क्यों है, हमें काम करना क्यों है? क्या उस काम को करने के लिए जो हमारे एक्सपर्टीज जो डेवलप होने चाहिए वो हमने किया? जो हमारी काबिलियत, हमारी सलाहियत, हमारे जो डेवलप होने चाहिए, क्या हमने वो किया? काम तो करने निकल गए। मतलब ये वैसे ही हो गया जैसे मैं वकालत करने के लिए चला जाऊं कोर्ट में, लेकिन वकालत की ना पढ़ाई करी मैंने, ना वो काबिलियत डेवलप करी। मैं ऑपरेशन थिएटर में एज ए डॉक्टर चला जाऊं ऑपरेशन करने के लिए, लेकिन ना मैंने उसकी कोई पढ़ाई करी, ना वो काबिलियत डेवलप करी, और फिर मैं ऑपरेशन करने चला जाऊं। अब सोचिए कि फिर क्या होने वाला है। किसी का ऑपरेशन करूंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं कौन सा छुरी और कौन सा कैंची लेकर के जाऊंगा, आप समझ सकते हैं। तो बेसिक क्या है कि आप सबसे पहले ये समझिए कि आपको ये करना क्यों है, और उसके हिसाब से आप अपने आप को अपग्रेड करिए, और फिर एक्शन पे आइए। और वो एक्शन आपका सिस्टमेटिक एक्शन होगा, प्रोफेशनल एक्शन होगा, और जब प्रोफेशनल एक्शन होगा तो आपको प्रोफेशनल रिजल्ट मिलेगा। तो कल का प्रोग्राम मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, कल का 6:30 बजे का जो प्रोग्राम रहेगा, मुझे लगता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम होगा। उस प्रोग्राम को आप सब लोग, और जितने भी आपकी टीम में हैं लोग, उनको आप इनवाइट करिए, फोर्स करिए, उनको बताइए कि आपको सुबह उठना जरूरी है। सुबह उठेंगे तो आपका 1 घंटा, आपका 2 घंटा बच सकता है दिन भर में। मान लिया कि आप रात को 12 बजे सोए होंगे, अब सुबह 9 बजे तक आप सो रहे हैं,
आपने 5 बजे अगर जग गए तो भी काम चलेगा, 5 घंटा आपने सो लिया तो चलेगा। कोशिश करें आपके टीम, अभी जैसे 24-25 लोग वही आए हुए हैं जो रेगुलर रहते हैं प्रोग्राम में। तो अगर वही है, इसका मतलब हमारा मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा। और देखिए, अगर बड़े ड्रीम को अचीव करना है जनाब, कल भी बात हो रही थी, बड़े ड्रीम को अचीव करना है तो बड़ा टीम होना जरूरी है। और बड़ा टीम करना है तो सबसे पहले आपको टीम के लिए अपने आप को तैयार करना होगा कि आप बड़े टीम का हिस्सा और उसको लीड करने की सलाहियत रखते हैं। तो मेरा आज के लिए बस ये रहेगा कि आप कल के लिए जरूर तैयारी करिए, सब लोगों को बुलाइए, और जितने ज्यादा लोग आपके होंगे उतना ज्यादा लोग अपग्रेड होंगे, और जितना ज्यादा अपग्रेड होंगे उनकी क्वालिटी बढ़ेगी और आगे आपका काम बढ़ेगा उस तरह से। तो थैंक यू सो मच।